पहले खुद ही रास्ता खोला, जाने की अनुमति दी, फिर बीच समुद्र में फायरिंग कर रहा ईरान। गोलीबारी के चलते वापस लौटे भारतीय जहाज और अब ये बोल रहा ईरान, इस बात की दुहाई दे रहा कि भारत और ईरान के रिश्ते 5000 साल पुराने। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हेडलाइंस फोकस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। कच्चे तेल और एलपीजी की लाइफलाइन कहे जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भारत के लिए अब हालात कुछ डामाडोल से लग रहे हैं। जी हां, दुनिया की सबसे अहम तेल लाइफलाइन कहे जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यानी हॉर्मूज जलडमरू मध्य में हालात एक बार फिर से तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। यहां बीच समुद्र में दो भारतीय झंडे वाले जहाजों पर ईरान की गोलीबारी के बाद माहौल गर्मा गया। 18 अप्रैल की शाम को इस रास्ते से दो भारतीय जहाज गुजरने की कोशिश कर रहे थे और भारतीय जहाज कोई चोरी छिपे गुजरने की हिमाकत नहीं दिखा रहे थे। बाकायदा ईरान के साथ बातचीत, कूटनीतिक रिश्ते, राजनीतिक स्तर पे बातचीत, उसके बाद ईरान की परमिशन और सारी कागजी कार्रवाई के बाद ये जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंदरगाह को छोड़कर अपनी भारत की यात्रा की ओर आगे बढ़े थे। खबरों के मुताबिक ओमान के उत्तर में दो भारतीय जहाजों जग अर्नब और सलमान हेरल्ड पर ईरानी नौसेना द्वारा गोलीबारी की गई। दोनों ही जहाज कच्चा तेल लेकर के जा रहे थे, लेकिन ये क्या, ईरान की तरफ से बीच समुद्र में खुलेआम फायरिंग कर दी गई। डराया गया, धमकाया गया और डो टूक कह दिया गया कि यहां से कोई जहाज आगे नहीं जा सकता है, वापस जाइए। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन के मुताबिक ईरानी गनबोट से फायरिंग की गई। गोलीबारी का शिकार हुए दोनों ही शिप भारत के थे और इस घटना के बाद पूरे शिपिंग सेक्टर में हड़कंप मच गया है। इस गोलीबारी के तुरंत बाद भारत ने ईरानी राजदूत को तलब भी किया। भारत में ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही से जब इस पूरे मामले के बारे में जवाब तलब किया गया, बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा फिलहाल उन्हें इस घटना की कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और ईरान के रिश्ते बहुत मजबूत हैं और उन्हें उम्मीद है कि ये जो भी परेशानी आई है उसे बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने भारत और ईरान के बीच पुराने संबंधों का हवाला दिया, कहा कि भारत और ईरान के संबंध 5000 साल पुराने हैं और ये लंबा रिश्ता है, लंबे समय से टिका हुआ है। दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान युद्ध नहीं बल्कि शांति चाहता है। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री और ईरान के राष्ट्रपति पेजेशिकियान के बीच हुई बातचीत को सफल भी बताया। मगर इतनी अच्छी बातें होने के बाद सवाल ये उठता है कि जब ईरान के साथ भारत के संबंध इतने ही मधुर हैं, तो फिर भारतीय झंडे वाले दो जहाजों पर फायरिंग क्यों हुई और क्यों उन्हें भारत की तरफ बढ़ने से रोका गया और वापस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भेज दिया गया। यहाँ ये बता दें कि गोलीबारी की इस घटना से कुछ घंटे पहले ही ईरान ने ऐलान किया था कि हॉर्मूज को फिर से बंद किया जा रहा है। मगर कुछ समय पहले ही 8 टैंकर्स का ये काफिला इस रास्ते से गुजरता देखा गया था। ये पिछले 2 महीने यानी कि जब से युद्ध जैसे हालात बने हैं तब से अब तक तेल टैंकर्स का सबसे बड़ा काफिला था। इतने जहाजों को एक साथ हॉर्मूज से रवाना होते हुए देखकर हर किसी ने राहत की सांस ली थी। मगर अफसोस कि ये शांति ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई और जहाजों से कुछ ही दूरी पर यह फायरिंग शुरू हो गई। मतलब जहाजों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलकर अपने सफर में कुछ दूरी ही तय की थी कि गोलीबारी की एक घटना हो जाती है। भारत और ईरान के बीच इस तरह की घटना के बाद राजनीतिक और कूटनीतिक तनाव बढ़ता है। भारत के ये जहाज तेल लेकर निकले थे। ईरान युद्ध के बाद से इस तरह की ये पहली घटना है जब सीधे तौर पर भारतीय जहाजों को निशाना बनाया गया है। हालांकि इस घटना के पीछे वास्तविक कारण अभी सामने नहीं आया है और न ही ईरान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस बारे में जारी किया गया है। मगर इस तरह की हरकत के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल जरूर है। अब इस घटना का एक ऑडियो भी सामने आया है। इस कथित ऑडियो में भारतीय कैप्टन ईरानी नेवी पर गुस्सा होते हुए सुने जा सकते हैं। Iranian Navy motor tanker Sarajay. Iranian Navy, Salman Herald. I will alter to starboard and go back. I will alter to starboard and go back. Don't fire. Sepa Navy.
This is motor tanker Sanmar Herald. You gave me clearance to go. My name second on your list. You gave me clearance to go. You are firing now. Let me turn back. Dynamic. Sorry. Dynamic 57, Dynamic 57, 933. Sepa Navy, do not fire, I'm turning back. Dynamic 57, I end up. Navy. वायरल ऑडियो में सलमान हेलर्ट के कैप्टन को चिल्लाते हुए सुना जा सकता है। वो ईरान की नेवी को गुस्से से कह रहे हैं, सेपह नेवी यानी कि ईरानी नेवी। ये मोटर टैंकर सलमान हेरल्ड है। सलमान हेरल्ड भारतीय जहाज का नाम है। कैप्टन कहते हैं कि आपने मुझे जाने का रास्ता दिया है, अब मुझे आगे बढ़ने दें, मुझे क्लियरेंस दें। मेरा नाम आपकी लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, अब आप गोली क्यों चला रहे हैं? मुझे कम से कम वापस तो मुड़ने दें। ये वायरल ऑडियो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के समुद्र की भयानक सिचुएशन को भी दर्शा रहा है, जब ईरानी सेना ने अचानक ही रास्ता बंद कर दिया और हमले शुरू कर दिए। वहां मौजूद अन्य जहाज़ों से मिल रही जानकारी के अनुसार ईरान की तरफ से ये गोलीबारी बिना किसी पूर्व संकेत या बातचीत के अचानक कर दी गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को फिर से पूरी तरह से बंद करने की घोषणा भी ईरान की तरफ से की गई। संदेश में यह कहा गया है कि अमेरिका द्वारा अपना वादा नहीं निभाने के कारण अब किसी भी देश या किसी भी प्रकार के शिप को यहां से जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसके बाद ये गोलीबारी की गई और अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जहाज़ों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। इस तरह की अचानक हुई गोलीबारी ने दुनिया भर में कच्चे तेल की उपलब्धता और कच्चे तेल की कीमतों दोनों को लेकर के चिंता पैदा कर दी है। फिलहाल राहत की बात यह है कि सरकारी सूत्रों की तरफ से पुष्टि की गई है कि दोनों ही जहाज़ों के क्रू मेंबर्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ईरान ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उसने ईरानी बंदरगाहों के आसपास नाकेबंदी कर रखी है और समुद्री डकैत जैसे कदम उठाए हुए हैं। इसी के जवाब में ईरान की तरफ से इस तरह की सख्ती बढ़ा दी गई है। ईरान की डिमांड है कि अमेरिका के सैन्य जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को छोड़ दें, वहां से हट जाएं और ईरानी जहाज़ों और ईरान जिन्हें अपना दोस्त मानता है, सहयोगी मानता है, उनके जहाज़ों को आने जाने की अनुमति दें। यहाँ ये भी बता दें कि इससे पहले ईरान ने सीमित और नियंत्रित तरीके से जहाज़ों को हॉर्मूज से आने और जाने की परमिशन दे दी थी, जिसे गुड फेथ कदम कहा गया था। लेकिन अमेरिकी कार्रवाई के बाद इस व्यवस्था को ईरान की तरफ से भी वापस ले लिया गया है, यानी कि ईरान ने अपने हाथ खींच लिए। कुल मिलाकर के अमेरिका और ईरान के बीच की इस टशन के चलते नतीजा लगभग पूरी दुनिया भुगत रही है और भारत के 2 जहाज अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ही हैं, वो वापस लौट चुके हैं। आगे क्या होगा इसकी अपडेट हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल हमारा ये एक्सप्लेनर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देश दुनिया की तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।